नमस्कार दोस्तों। आज अपन पशु परिचर के संबंध में पढ़ रहे हैं और उनमें एमसीक्यू देखेंगे। जो आपका श्वसन वाला चैप्टर है उसके अति महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूशन है उनकी चर्चा जो है अपन करेंगे। जो एमसीक्यूशन है ना, कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहले देखो, किसमें श्वसन श्वास रंध्रों से होता है। तो श्वास रंध्रों से श्वसन किसमें होता है? आपके सामने है कॉकरोच, मछली, मेंढक या केचुए में। तो आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए, मिलान कीजिए कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो सही हैं। तो यहां प्रश्न था कि किसमें श्वसन श्वास रंध्रों से होता है। कॉकरोच ऑप्शन है, मछली है, मेंढक है, केचुआ है। तो अब आपका सही उत्तर मिला लीजिए। सही उत्तर है कॉकरोच। कॉकरोच में श्वसन जो होता है वो श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वास रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। किसमें श्वसन फेफड़ों एवं त्वचा से होता है? आपको देखिए बताना है इसमें कि किसमें श्वसन फेफड़ों से भी हो रहा है और त्वचा से भी हो रहा है। ऑप्शन है कॉकरोच, मछली, मेंढक या केचुए। तो सबसे पहले बताइए बताइए कौन सा होगा इसमें? कॉकरोच होगा, मछली होगा, मेंढक होगा या केचुआ होगा? अपना उत्तर लिख लीजिएगा। लिख लिया है तो अब मिलाइएगा। सही उत्तर है इसमें मेंढक। मेंढक में जो श्वसन होता है त्वचा से भी हो रहा है और फेफड़ों से भी हो रहा है। तो सही उत्तर जो है आपका मेंढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं और नेक्स्ट है किसमें श्वसन क्लोम से होता है। मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें आपके श्वसन जो हो रहा है क्लोम से हो रहा है। तो देखिए आपके सामने वही चार ऑप्शन है, कॉकरोच, मछली, मेंढक या केचुआ। बताइए किसमें होता है? लिख लीजिए अपना उत्तर, मिलाइए। दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी में जंतुओं का श्वसन दे रखा है। ध्यान रखना, किसका श्वसन दे रखा है? जंतुओं का श्वसन दे रखा है। जंतुओं में श्वसन दे रखा है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जंतुओं के श्वसन की कर रहे हैं। मैं यहां मानव के श्वसन की चर्चा नहीं करूंगा। अगर मैं मानव की चर्चा करूंगा तो फिर ये मानव का श्वसन हो जाएगा, न कि जंतुओं का होगा। इसलिए मेरा उद्देश्य केवल एनसीईआरटी और सिलेबस को टारगेट करना है। अनावश्यक एक भी लाइन नहीं पढ़ाऊंगा। भले ही किसी चैप्टर में 5 या 10% बने, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि अपन सिलेबस जो सिलेबस है, सिलेबस टू सिलेबस अपन बात करें। तो केवल सिलेबस की बात करेंगे। जंतुओं का श्वसन दे रखा है तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो एनसीईआरटी किताबों में दे रखा है केवल वही बात करेंगे 10th क्लास तक का। तो देखिएगा, तो यहां किसमें श्वसन कौन सा होता है? तो सही उत्तर है आपका मछली। मछली में जो श्वसन होता है वो किससे होता है? तो क्लोम से होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं और यह है किसमें श्वसन त्वचा से होता है। इस बार जो है त्वचा बताना आपको कि किसमें श्वसन जो होता है त्वचा से। कॉकरोच में, मछली में, मेंढक में या केचुए में? बताइए जल्दी से उत्तर बताइए, किसमें होता है त्वचा से श्वसन? तो देखिए त्वचा से जो प्रॉपर श्वसन हो रहा है वो होता है केचुए में। केचुए में श्वसन है वो किससे हो रहा है? तो त्वचा से हो रहा है। चलिएगा नेक्स्ट है किसमें गैस विन में श्वसन श्वास प्रणाली या वातक द्वारा होता है। देखिए यहां हमने क्या लिखा है कि किसमें गैस का विनिमय श्वास प्रणाली या वातक के द्वारा होता है। बताइए, एक ऑप्शन है मछली, एक मेंढक, एक कीट, एक मानव। तो बताइए किसमें वातक या श्वसन प्राण होते हैं, श्वास प्राण होते हैं? तो बताइए प्रणाल होते हैं। तो सही उत्तर होगा इसमें कीट। जो आपके कीट पतंगे होते हैं उनमें श्वास प्रणाल या वातक पाया जाता है। चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। केवल दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहां है कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियां का जाल बिछा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है? क्या लिखा है कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर है श्वास प्रणाल, वातक, खाटक या ए दोनों। बताइए बताइए जल्दी से बताइए कि क्या होता है इसमें। तो देखो, कीटों में गैस के विनिमय के लिए क्या होता है? वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर है इसमें डी ऑप्शन है। देखो, इसमें क्या होता है? श्वास प्रणाल भी होता है, वातक भी, अर्थात ए और ब दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके क्या हैं? सही है, या दोनों ऑप्शन सही है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अर्थात हमें क्या बताना है? गलत बताना है। गलत जो है वो कौन सा है? तो क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायक होती है। क्या ये ऑप्शन सही है क्या कि क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायक है? अगला ऑप्शन, मछली में शोषण क्लोमों द्वारा होता है। क्या मछली में क्लोम द्वारा शोषण होता है? अगला, क्लोम को श्वास प्रणाल भी कहते हैं क्या? फिर है, कॉकरोच में शोषण जो होता है श्वास रंध्रों से होता है। तो बताइए, इस बार बताइए, असली तैयारी का पता इस प्रश्न में चलेगा कि वास्तव में आप कैसी क्या तैयारी कर रहे हो। तो बताइएगा क्या होगा। देखिएगा देखिएगा, आपने उत्तर दे दिया होगा, मिलाइएगा। तो पहला जो है वो सही है, ये गलत नहीं है। अपन को क्या बताना है? गलत बताना है, सही नहीं है। तो क्लोम में रक्त वाहिकाओं की संख्या अधिक होती है, सही बात होती है, जो गैस विनिमय में सहायक होती है। तो ये आंसर आपका सही है। तो फिर अगला है, मछली में शोषण क्लोम द्वारा शोषण होता है। मछली में शोषण क्लोम द्वारा होता है, तो ये भी सही है आपका। फिर है, क्लोम को श्वास प्रणाल कहते हैं क्या? नहीं, यही तो गलत है। मछली में क्लोम को श्वास प्रणाल नहीं कहते, ये गलत है। फिर है, कॉकरोच में शोषण श्वास रंध्रों द्वारा होता है, तो ये भी सही है। हमें बताना था यहां सही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा सही है? इस बार जो है आपका वो आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है, सही बताना है इस बार। तो शोषण के रूप में जंतु ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि O2 ले रहे हैं और CO2 जो है जंतु देते हैं। अगला है, डॉल्फिन एवं व्हेल मछली में नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेती है। तो देखिए सही है कि नहीं, आप पता लगाइए। अगला है, डॉल्फिन एवं व्हेल मछली में गिल नहीं होते हैं और उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें बताना था सही कौन सा है। तो मैंने चारों ऑप्शन बोल दिए हैं। आप अपना जो उत्तर है वो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, या अपनी कॉपी पेन जो लेके बैठे हो उसमें लिख दीजिएगा। तो देखो अब मिलाइएगा आपका क्या सही है। तो शोषण के रूप में जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सही बात है, और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं, ये ऑप्शन तो सही है, ये तो गलत है नहीं है। चलो फिर है, डॉल्फिन एवं व्हेल मछली नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा शोषण करती है, ये बात भी सही है। फिर है, डॉल्फिन एवं व्हेल मछली में गिल नहीं होते, ये बात भी सही है। डॉल्फिन मछली और व्हेल मछली में गिल नहीं होते। अगला है, उपरोक्त सभी, तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो आपका एकदम एक्यूरेट है, एकदम राइट है। तो देखो ये तो थे कुछ MCQ। अब
कई विद्यार्थियों के बार बार कॉल आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको और दे देता हूं और आपको समझा देता हूं कि वास्तव में जो है क्या है ये। देखिएगा, यहां आपके सामने दिख रहा है, एक पोस्टर दिख रहा है आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें देखिए हमारा पूरा पता लिखा हुआ है। एक तो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे कि सर आप कहां से हो, तो उसके बारे में। हमारी कोचिंग का नाम है आदर्श कैरियर पॉइंट है और मेरा नाम है बलवीर सेराव, तो मेरे द्वारा ये संचालित है। हमारा पता है LIC ऑफिस के पास, कचौलिया रोड, चोमू। चोमू कहाँ है? तो चोमू जो है वो अपने जयपुर में है। अच्छा, एक जो हमारा स्पेशल बैच जो प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में है। ये पशु परिचर का 21 दिन का विशेष बैच है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बैच केवल ऑफलाइन है। बार बार विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी, क्या सर ये ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा? ये बैच ऑफलाइन ही होगा। अब विद्यार्थी सोच रहे हैं कि ऑफलाइन ही सर क्यों, हम ऑनलाइन वालों का भी भला हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, हमने जो मैटर तैयार किया है बड़ा स्पेशल मैटर है, उसमें से 90% उनसे आएगा और इतना ही शॉर्ट मैटर तैयार किया है कि किस दिन में आप कंप्लीट भी कर लोगे। और दूसरी बात ये पूछ रहे थे कि इसकी फीस कितनी है, तो इसकी फीस जो है 21 दिन की 5100 फीस है। अब आपको लगता होगा कि फीस 21 दिन की 5100 बहुत ज्यादा है। ऑफलाइन हमारे बैचों की फीस जो है वो ज्यादा ही रहती है और सफलता का रेट भी हमारे यहाँ ज्यादा ही रहता है। ध्यान रखना, आपके पर्सन कितने पढ़ रहे हैं? 90% से अधिक। हम कोई लाखों रुपए नहीं ले रहे, प्लस 5100 रुपए इतनी ज्यादा फीस रहने के पीछे एक कारण भी है कि बिना पढ़ने वाले अनावश्यक विद्यार्थी है उस बैच में नहीं आए, इसलिए हमारी जो बैच की फीस होती है वो कितनी होती है? 5100। दोस्तों, पहले ये बैच है वो 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा था और अब ये 21 की जगह 16 अक्टूबर से ही हमने प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्लस कुछ विद्यार्थियों के डाउट थे, क्या सर CET की हमारी एग्जाम है 22, 23, 24 को, तो उस दिन हम क्या करेंगे? आपका 3 दिन का ऑफ रहेगा, प्लस आपकी दीपावली की छुट्टी रहेगी, वो टेंशन मत करना। फिर एडमिशन केवल 16 तक होंगे, 17 अक्टूबर को किसी प्रकार का एडमिशन नहीं होगा। कुछ विद्यार्थियों के कॉल आ रहे थे गंगानगर, भरतपुर, बाड़मेर से कि सर क्या हम 22 के बाद में CET दे करके ज्वाइन कर सकते? नहीं कर सकते। ये ऑफलाइन बैच जो है फिक्स चलता है, फिक्स एडमिशन होते हैं, अनावश्यक इसमें कुछ नहीं होता। एक बारी जो 16 अक्टूबर को आगे वो आगे, उसके बाद में किसी प्रकार का एडमिशन नहीं होगा। एग्जाम और दीपावली की आपको छुट्टी मिल जाएगी, वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और भी कुछ जानना चाहो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो, 9887314281। देखो 9887314281, ये जो नंबर हैं ये मेरे हैं और इन पर आप संपर्क कर सकते हो। कई विद्यार्थियों की मांग रहती है कि सर ये जो PDF है आपकी क्या टेलीग्राम पर उपलब्ध है? जी हाँ, हमारा टेलीग्राम है आदर्श कैरियर पॉइंट के नाम से है, जिसका मैं लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप PDF प्राप्त कर ले। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य समझ में आई होगी। यदि हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।